हिंदी अनुवाद को इतना ढेर सारा प्यार दिया और आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ढेर सारा आशीर्वाद भी दिया। उम्मीद करती हूँ कि इस तरह का प्यार और आशीर्वाद आप सभी सदा बनाए रखेंगे। आज का अध्याय और आने वाला जो अगला अध्याय होगा वो आपको केवल 2 दिनों के लिए शाम के समय सुनने को मिलेगा। उसके बाद से हर दिन की तरह आप सुबह के समय ही इन अध्यायों का रसपान कर सकेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इन 2 दिनों में हमारे इस चैनल पर आपको एकादशी व्रत की पूजा विधि और कथा के साथ साथ सावन सोमवार की पूजा विधि और कथा, साथ ही प्रदोष व्रत की कथा भी सुनाई जाएगी। अगर आप भगवान शिव की पूजा करके इन व्रतों को रखते हैं या भगवान विष्णु की पूजा करके एकादशी का उपवास रखते हैं तो प्लीज आप इन वीडियोस को भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा और वीडियो के लास्ट में आप 12 ज्योतिर्लिंग मंत्र का हिंदी में अनुवाद भी सुनेंगे। क्योंकि एक श्रोता है जिनका नाम दिव्या सिंह है, उन्होंने कहा था कि आप अगली बार 12 ज्योतिर्लिंग का जो मंत्र है उसे ठीक से स्क्रीन पर जरूर लिखिएगा और उसका उच्चारण सही से करके हिंदी अनुवाद भी बताइएगा। तो आप प्लीज आज की इस वीडियो के लास्ट में इस श्लोक को एक बार फिर से जरूर देख लीजिएगा। सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और ऐसे में भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए भक्तगण पूरे सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार कोई भी भक्त जो पूरे सावन माह के व्रतों का पालन करता है तो उन्हें भगवान शिव मनचाहा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। साथ ही माना जाता है कि जो भी व्यक्ति 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी एक के दर्शन भी अगर सावन के महीने में कर ले तो उनके तो वारे न्यारे हो जाते हैं। और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। ये ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत में द्वारकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है और इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन की हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। शास्त्रों में मान्यता है कि सावन के महीने में जो भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति और महात्म्य की कथा सुनेगा वे सारे पापों से मुक्ति पाकर समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में भगवान शिव के परम दिव्य परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। हिंदू धर्म के अनुसार नागेश्वर अर्थात नागों का ईश्वर होता है और ये विष आदि से बचाव का सांकेतिक भी है। रुद्र संहिता में इन भगवान को दारुका वने नागेशम कहा गया है। पुराणों में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की जिस कथा का वर्णन है उसके अनुसार सुप्रिय नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह निरंतर भगवान शिव की पूजा आराधना और ध्यान में तल्लीन रहा करता था। अपने सारे काम वह भगवान शिव को अर्पित करने के बाद ही करता था। वह हर समय हर क्षण मन वचन और कर्म से हर समय भगवान शिव की पूजा में और ध्यान में ही तल्लीन रहा करता था। उसकी इस शिव भक्ति से दारुक नाम का एक राक्षस बहुत क्रुद्ध रहा करता था। उसे भगवान शिव की ये पूजा किसी भी तरह से अच्छी नहीं लगती थी और वह निरंतर इस बात का प्रयास किया करता कि सुप्रिय की पूजा अर्चना में विघ्न पहुंचा सके। एक बार सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने यह उपयुक्त अवसर देखकर नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर लिया। सुप्रिय कारागार में भी अपने हर दिन के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा। अन्य बंदी यात्रियों को भी वह शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। दारुक ने जब अपने सेवकों से सुप्रिय के विषय में ये समाचार सुना तब वह बहुत क्रोधित होकर उस कारागार में जा पहुंचा जहां सुप्रिय बंद था। सुप्रिय उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए दोनों आंखें बंद किए बैठा था। उस राक्षस ने उसकी ये मुद्रा देखी तो अत्यंत भीषण स्वर में उसे क्रोध में डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद कर इस समय कहाँ कौन से उपद्रव और षड्यंत्र करने की बात सोच रहा है। उसके ये कहने पर भी धर्मात्मा शिव भक्त सुप्रिय की समाधि भंग नहीं हुई। अब तो वह दारुक राक्षस क्रोध से एकदम पागल हो उठा। दारुक क्रोधित होकर जैसे ही सुप्रिय का वध करने के लिए आया तो उसे देखकर सुप्रिय भगवान शिव से रक्षा करने की विनती करने लगा। अपने सच्चे भक्त की पूर्ण विश्वास से भरी हुई विनती सुनकर भगवान शंकर जी उसी क्षण उस कारागृह में एक ऊंचे स्थान पर चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तब अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने पाशुपतास्त्र से दारुका और उसके सैनिकों के अस्त्र शस्त्र को नष्ट कर उन सभी का वध कर दिया। वैश्य सुप्रिय ने उस ज्योतिर्लिंग का विधिवत पूजन किया और फिर भगवान शिव से इसी स्थान पर स्थित हो जाने का आग्रह किया। भगवान शिव अपने भक्त का आग्रह मानकर वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए।
इस प्रकार ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव नागेश्वर कहलाए और माँ पार्वती भी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हो गईं। अब सुनिए 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र और हिंदी अनुवाद। यदि आप संस्कृत में पाठ ना भी कर पाएं तो भी सावन के महीने में आप किसी भी समय भगवान शिव का ध्यान करते हुए सभी ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करें और हिंदी अनुवाद का पाठ भी आप खुद पढ़ या सुन सकते हैं। ओम सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम डाकिन्यां भीमशंकरम सेतु बंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने। अर्थात सौराष्ट्र में अर्थात गुजरात में श्री सोमनाथ, श्री शैल पर्वत अर्थात आंध्र प्रदेश में श्री मल्लिकार्जुन, उज्जैन मध्य प्रदेश में श्री महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, ममलेश्वर, परली महाराष्ट्र में श्री वैद्यनाथ, डाकिनी महाराष्ट्र में श्री भीमाशंकर, सेतुबंध तमिलनाडु में श्री रामेश्वरम, दारुकावन गुजरात में श्री नागेश्वरम, वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतम तटे, हिमालये तु केदारम धृष्णेशम तु शिवालये, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। अर्थात वाराणसी उत्तर प्रदेश में श्री विश्वनाथ, गौतमी नदी महाराष्ट्र के तट पर श्री त्र्यंबकेश्वर, हिमालय उत्तराखंड में श्री केदारनाथ और शिवालय महाराष्ट्र में श्री गृष्णेश्वर में आप विराजमान हैं। जो नर प्रतिदिन प्रातः और संध्या काल के समय इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों का पाठ करते हैं, इन ज्योतिर्लिंगों के स्मरण मात्र से ही उनके 7 जन्मों के पापों का विनाश हो जाता है। साथ ही जो भक्त 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने में यात्रा करने में असमर्थ हो, फिर भी इस स्तोत्र के पठन या श्रवण मात्र से ही सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का फल प्राप्त कर लेता है। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।